अपने यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब टारगेट ते सो कल आपां एक मैथ की क्लास करी सी सो ऑन डिमांड अज आपां इंग्लिश की क्लास भी करांगे। ठीक है, तो इंग्लिश मैं थोनों बेसिक तो स्टार्ट करवाऊँगी जितों थोनों बिल्कुल भी पता नहीं है कि इंग्लिश की हुंदा की नहीं हुंदा है ना, वो सारे सब चीज़ां मैं थोनों अज दी वीडियो च आपां स्टार्ट करांगे। तो जे थोनों ये सीरीज़ वधिया लगी तो प्लीज़ तुसीं थल्ले कमेंट करके जरूर दस्सिओ, फिर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखांगे तो थोड़ा इंग्लिश सबजैक्ट भी बहुत वधिया तरीके नाल तैयार करवा देंगे। सो हुण करते हैं स्टार्ट। सब तो पहला इंग्लिश है ना भी इंग्लिश की चीज़ आ। इंग्लिश एक इहो जी लैंगुएज आ जिहड़ी कि आनी बहुत ज़्यादा जरूरी आ। ठीक है, आने वाले टाइम इंग्लिश की अगे होर भी इंपोर्टेंस बढ़ती जाऊगी। सो इन्हू अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। मानते आपां नूं आपदी मदर लैंगुएज नहीं भुलनी चाहिए, अपनी मातृभाषा नहीं भुलनी चाहिए, बट इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा लोड़ है ना। अगे अगे जिवें मॉडर्नाइजेशन आई जाता है ना, सारा कुछ चेंज हो जाता, डेवलपमेंट हो जाती है, तो आपां नूं थोड़ा इन्ना कुछ तो आना चाहिए। और पेपर लिए तो अपने लिए इंग्लिश जरूरी आ, क्योंकि ये इहो जी चीज़ है जी आपां नूं 5-7 नंबर हथ 8-9 नंबर भी दवा देंदी आ। सो आप स्टार्ट करते हैं। हम तुहानूं पता है जो थोड़ा एग्जाम आ, एग्जाम के विच ना किन्ने इंग्लिश मतलब किहड़े प्रकार की आ जाती है। ठीक है, 3 तरह की आ जाती है। ठीक है, एक तो अपनी आती है एग्जाम के विच इंग्लिश ग्रैमर आती है। ठीक है, इंग्लिश ग्रैमर आ जाती है। दूजा अपना की आ जाता है, दूजा अपना आ जाती है वकैब आ जाती है। ठीक है, वकैब आ जाती है, अपनी वकैबलरी आ जाती है। उस तो बाद तीजी अपनी किहड़ी चीज़ आती है, वो आते हैं पैराग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, पंजाब पुलिस तो स्पैशली पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं है ना, तो 5 नंबर का पैराग्राफ आ जाता है, तो उतों अपने नंबर वधिया बन जाते जो अपन इंग्लिश आती होवे है ना। सो देखो हम इंग्लिश ग्रामर किहड़े टॉपिक हो सकते हैं, टेंस हो सकता है ना, मॉडल्स हो सकते हैं, अपने आर्टिकल हो सकते हैं, नरेशन हो सकती है, बहुत सारे चैप्टर्स ने। ठीक है, मेन दस दी थोनों कंडीशनल्स हो सकते हैं, अपने कनैक्टर्स हो सकते हैं, वॉइस हो सकती है अपनी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर ने। तो वकैबलरी की आ जाता है, वकैबलरी की आ जाता है, वकैबलरी आ जाती है मीनिंग आ जाते हैं अपने है ना। कोई भी वर्ड देता उसका मीनिंग दसो। दूजी किहड़ी चीज़ आ जाती है, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन जिदा एक लाइन देती, एक कोई मुहावरा देता, जिवें हिंदी से मुहावरा होता है, एक वर्ड दसना भी एक सिंगल वर्ड से की मीनिंग होगा है ना। दूजा की आ जाता है सिनोनिम्स आ जाते हैं अपने है ना, एंटोनिम्स आ जाते हैं अपने, फ्रेजेस आ जाते हैं, वकैब जो होते ईडियम्स आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ वकैब जो है। पैराग्राफ च की होता, पैराग्राफ च क्या होता, एक पैरा आ जाऊगा, वो की होगा, वो भी वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। पैरे के भी क्वेश्चन दिते होंगे 4-5 जो तुम पैरा रीड करके आपके दिमाग में क्वेश्चनों के आंसर दसने आ। तो वो भी आ जाता है कि कोई पैरे के विचों ही कोई वर्ड चक के पूछ लिया जाता है कि यदा वर्ड मीनिंग दसो या ये हैंटोनिम दसो, ये सिनोनिम दसो। ठीक है, आ जो पोर्शन थोड़ा इंग्लिश के एग्जाम मतलब एग्जाम चौदह इंग्लिश के सिलेबस च। तो हुण आपां इदां ही कंटिन्यू करांगे। हुण मैं सोचा कि पहला सब तो पहला इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के सब तो मेन किहड़ा अपना टेंस आ, टेंस नूं स्टार्ट करते हैं है ना। तो नाल साइड बाय साइड मैं थोनों की करूँगी वकैब भी रेडी करवा दूँगी। ठीक है, 5 वर्ड आप डेली के कराया करांगे वकैब के, तो वो मीनिंग तो वो एंटोनिम तो सिनोनिम नाल आप करते जावांगे। सो साइड बाय साइड दोनों चीज़ां प्रिपेयर होंदियां जाणगियां। तो इंग्लिश मैं थोड़ा जिहा बेसिक जे लैवल तो स्टार्ट कराऊँगी, तुसीं ये ना क्योंकि तो जमा ही लो लैवल। बाकी कई जिन्होंने जमा नहीं होती ना उन्होंने लिए तो वो भी हार्ड होगा, पर तुसीं आरामदारी नाल समझनी आ। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं होती थले कमेंट करके दस दो कि इस चीज़ को थोड़ा दोबारा समझा दो, तो थोड़ा समझाया जाऊगा। ठीक है जी, सो करते हैं स्टार्ट। सब तो पहले आप करांगे टेंस। छोटे होंगे तो ना टेंस का कई वो हवा होंगे कि टेंस नहीं समझोगे या टेंस इदा होगा, बट अगर आप शुरू तो करे होंगे ना ध्यान नाल, हालांकि हुण तो 5th 6th च टेंस आ गया, उदों तो ही हुण आप करे होंगे, आप अपने टाइम पे करे होंगे तो अपना इन्नी प्रॉब्लम नहीं होनी सी, बट उदों आप समझी नहीं है चीज़। तो देखते हैं अपना अज का टॉपिक आ टेंस। ठीक है, टेंस तो पहले मैं थोड़ा एक चीज़ दस दी हाँ, इंग्लिश में थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं दस दिया। हुण अपनी की होंदी है अल्फाबैट होंदी है ना, अल्फाबैट्स। ठीक है, उस दे विच की होंदे आ 26 लैटर होंदे आ, 26 की होंदे आ लैटर होंदे आ। ते उन्हां विचों जिहड़े अपने 26 दे विचों 5 की होंदे आ वोवल होंदे आ, और जिहड़े बाकी दे बचे 21 वो की होंदे आ कॉन्सोनेंट होंदे आ। ठीक है, कॉन्सोनेंट होंदे आ।
ਹੁਣ ਉਹ 5 ਕਿਹੜੇ ਆ ਵੋਵਲ A E I O U ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਵਲ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਲਫਾਬੈਟ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏ अपनी जी A to Z अल्फाबेट क्या है 26 लैटर है। 26 लैटर तो बाद आप उन्होंने की बनाया लैटर जोड़ के वर्ड बनाया, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया। ये चीज़ वो मैटर करती है कि इदा वर्ड बनाया, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है ना। किवें कि हम देखो तुसी लिखिया हैड, ये H लैटर E लैटर A लैटर D लैटर ए लैटर से ऐड करके तुसी हैड की बना लिया, एक वर्ड बना लिया। अगर तुसी कर देंगे E A D H, ठीक है, ये भी की आ लैटर ही आ बट ये की आ मीनिंगलैस आ, इन्हों का कोई मतलब नहीं आ, ये की आ मीनिंगफुल वर्ड आ। लैटर तो आप अगे बनाए वर्ड, फिर वर्ड्स के कॉम्बीनेशन नाल अगे की बन जाते हैं अपने सेंटेंसिस बन जाते हैं। और वही सेंटेंसिस किद्दां बनते हैं, किहड़े-किहड़े रूल नाल बनते हैं, वही आपां टेंस च पढ़ांगे, ठीक है। टेंस च आपां वही चीज़ां पढ़ांगे। सब तो पहले देखो हुण वर्ड सीगे, लैटर तो वर्ड बनाया तो कोई भी वर्ड चक के तुसीं कोई भी सेंटेंस बना लो। जिदा कि शी वर्ड लिया, तुसी इज वर्ड लिया, तो तुसी की लिया डांसिंग वर्ड लिया, तो ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ अलग-अलग वर्ड बने हुए सी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਤਾ कि शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, वो नाच रही है, ठीक है, तुसी एक वर्ड बनाता। तो यही की चीज़ है, ये अपना की हो गया, अपना बन गया सेंटेंस। हुण ये किद्दां बनया ਉਹ सारी चीज़ां ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, टेंस च देखांगे। टेंस च देखांगे अलग अलग कितने अपने टेंसेस होंगे। तो शी इज डांसिंग है प्रेजेंट चा फ्यूचर चा पास्ट, ये सारी चीज़ां आप टेंस च जानांगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आप इन्ना का थोड़ा जिहा मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन देना। टेंस, टेंस की हुंदा, टेंस हुंदा टी तो हुंदा टाइम, ते टाइम फॉर एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, सॉरी टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन हुंदा कोई भी काम है ना, कोई भी काम या कोई भी ला लो तुसी अपनी क्रिया, कोई भी क्रिया या काम। ओहदा मतलब हुंदा है का, टाइम हुंदा है समय, ठीक है। समय का मतलब कोई भी, टाइम ऑफ एक्शन मतलब काम का समय, भी कोई भी काम होया वो किहड़े समय होया, वो पास्ट च होया है ना। हुण किन्ने तरह का समय हो सकता है, एक तो अपना हो सकता है पास्ट पिछे वाला समय है ना जो बीत गया। दूजा अपना किहड़ा हो सकता है, प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकता है सॉरी है ना जो चल रहा है। तीजा अपना किहड़ा हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है कि जिहड़ा आने वाला है ना। आ ही तीन पार्ट हो सकते हैं, या तो आप काम पास्ट च करिया होगा, या आप काम हुण कर रहे होवांगे, और या आप आने वाले समय च करांगे, है ना। आह तीन टाइम हो सकते हैं ना कोई भी काम करन दे। ते टेंस की दसदा है, टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन करन दा टाइम दसदा है, ठीक है, एक्शन करन दा टाइम दसदा आपां नूं। हुण देखो टेंस कितने प्रकार के हो गए। हम जिदा थोड़ा मैं टाइम दसिया भी आप पास्ट च कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते, फ्यूचर च कर सकते, उदा की है उस बेस ते टाइम के बेस ते टेंस नूं तीन पार्ट की कराया गया, डिवाइड कराया गया, ठीक है। की कराया गया, तीन पार्ट ही डिवाइड कराया गया। किहड़े किहड़े पार्ट तीन ने अपने ने, एक अपना पास्ट, पास्ट टेंस, दूजा अपना किहड़ा है प्रेजेंट टेंस, तीजा अपना किहड़ा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। भूतकाल मतलब पीछे गया हुआ समय, प्रेजेंट वर्तमान काल मतलब जिहड़ा समय चल रहा है, ते फ्यूचर टेंस मतलब कि जिहड़ा समय आने वाला है, भविष्य काल, ठीक है। ये हो गया अपने तीन प्रकार के टेंस। हुण इन्हां दे भी अगे किन्ने ने, हुण प्रेजेंट ला लो, हुण सॉरी पास्ट ला लो। हुण पास्ट च भी की आ, पास्ट च भी अगे चार चीज़ां हो सकदियां भी, या तो किसी ने काम कर लिया होगा उस टाइम पे, या कोई कर रहा होगा, ठीक है, तो या फिर उन्हें कर चुका होगा, या वो इन्ने टाइम तो इत्थे रह रहा होगा। मतलब पास्ट के भी अगे चार पार्ट हो सकते हैं, जिवें कि सिंपल पास्ट, सब तो पहला सिंपल पास्ट जिहदे च आपां की पढ़ांगे, उसने खाना खा लिया था, ठीक है, उसने खाना खा लिया था तो हम था तो अपन की पता लग गया कि वो की पास्ट आ, ठीक है। लेकिन खा लिया था सिंपल आओ टेंस। उस तो बाद दूजा किहड़ा प्रकार हो सकता पास्ट का, कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस पास्ट। कॉन्टीन्यूअस पास्ट च आपां की करांगे कि वो खाना खा रही थी, ठीक है, ये आ गया रही थी,
रही थी तो पता लग गया पास्ट है, रही तो पता चल गया कि ओ की अपनी कंटीन्यूअस है, ठीक है, ओ की अपना कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस पास्ट या पास्ट कंटीन्यूअस है ना। उस तो बाद अपना थर्ड की आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी वो खाना खा चुकी थी है ना। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਲ ਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ। ਇਹਦੇ ਸੀਗਾ ਰਹੀ ਥੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਪਾਸਟ ਚ ਖਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਔਰ ਚੁੱਕੀ ਥੀ ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਥੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि वो 5 सालों से तो सॉरी मजाक वाली गल हो जाएगी, सेंटेंस चेंज कर लें क्योंकि मैं ऐसे कहूँगी कि वो 5 सालों से खाना खा रही थी तो गलत हो चुका ना। तुम ऐ ला लो कि वो 5 सालों से चंडीगढ़ रह रही थी, ठीक है, चंडीगढ़ रह रही थी। हुण ਇਹਦੇ ਚ भी की आया, एक तो आ गया टाइम आ गया 5 साल कहता, दूजा क्या आ गया से रही थी मतलब परफेक्टली वो काम वो कंटिन्यूटी परफेक्टली हो रहा है वो काम है ना। 4 प्रकार हो गए, सिंपल थी वाला हो गया, सिंपल च पाता, फिर वो पास्ट जो काम कंटिन्यूटी च चल रहा है तो आप कंटिन्यूअस पास्ट च पाता, ते पास्ट जो काम परफेक्टली हो चुका है तो आप चुकी थी च पाता, ते पास्ट परफेक्टली कंटिन्यूअस च आप की पाता कि वो काम परफेक्टली कंटिन्यूअसली चल रहा अपना, ठीक है। खाना खा उसने खाना खाया या फिर वह खाना खा रही थी या वह खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा कि वो से रही थी, कि वो वहां पर 5 सालों से रह रही थी। आगे समझ आपको ये बात। हम देखते हैं आप विच हिंदी मिक्स हो जाती है। हम देखते हैं आप प्रेजेंट का, उदा ही जिदा पास्ट च की करे सी उसने खाना खाया वह खाना खाती थी, ठीक है, उदा ही की हो गया। हुण अगे अपने किंदे बन जाएंगे 4 पार्ट, ये 4 तुसीं नोट कर लियो। वैसे मैं साइड पे दोबारा लिख देनी है, मैं उधर प्रेजेंट का करना सीगा, मैं तारुफ करता। हाँ केड़ा सीगा अपना सिंपल पास्ट, इनू की कह सकते इंडेफिनिट पास्ट भी कह सकते, सिंपल पास्ट टेंस। दूजा सीगा अपना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीजा सीगा अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा अपना सीगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। उस तो बाद उदा ही आ जाते हैं प्रेजेंट जी। प्रेजेंट का फर्स्ट बनूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैं खाना खाती हूँ है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ खाना खाती थी ਇਹਦੇ ਚ क्या प्रेजेंट है खाना खाती हूँ। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। नॉर्मल प्रेजेंट चा डेली चल रहा है तो ती हूँ आ रहा है, आ की हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूजा अपना केड़ा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किदा देखो तुसी कि मैं कह रही हाँ कि हुण आह मैं हुणे बोले ना कि मैं कह रही हाँ, इदा ही तुसी ला लो कि मैं तुहानू पढ़ा रही हाँ मतलब रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रही वो काम करवा रही है, ठीक है। रही वर्ड आ जाए, इत्थे सीगा रही थी, इत्थे सीगा रही है, आ अपना केड़ा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की प्रेजेंट जो कंटीन्यूटी से चल रहा है, मैं तुहानू पढ़ा रही हाँ, आ काम कंटीन्यूटी से चल रहा है ना प्रेजेंट दे विच, ठीक है। उस तो बाद अपना थर्ड आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि आ काम कंप्लीटली प्रेजेंट हो चुका है जदों, ठीक है। हुण मैं तुहानू पढ़ा के मैं वीडियो बंद कर दूंगी, मैं की कहूँगी मैं इंग्लिश की क्लास पढ़ा चुकी हाँ, है ना, मैं इंग्लिश की क्लास पढ़ा चुकी हूँ आ गया मतलब काम मैं पूरा कर लिया मेरा, चुकी हूँ मैं आपका काम परफेक्टली पूरा कर लिया, तो किहदे च आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस च आ गया। उदा ही थल्ले मैं एक थोड़ा जिहा रफ कर देनी हाँ। फोर्थ आ गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट
ऊपर लिख देंगे फोर्थ अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾलों ਤੋਂ पंजाब ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैं पिछले 5 सालों से पंजाब में रह रही हूँ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ कि वह पिछले 5 सालों से चंडीगढ़ में रह रही थी ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, ये हो गया अपने प्रेजेंट के 4 टेंस। पास्ट दे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ते पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस दे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ते प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। आगे समझ। उस तो बाद आ जाती है अपनी फ्यूचर की गल, भविष्य की गल। जितना पास्ट च 4 तरीके सीगे, 4 मतलब है ला लो कि 4 तरीके सीगे टाइम ਨੂੰ शो ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਵੀ। ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, वो गया होगा, वो कल मतलब ला लो कि वो कल जाएगा। सिंपल गागे आ जाएगा, गागेगी आ जाए, वो कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, सिंपली आ गया ना गा। ठीक है, वो रोज 5 बजे उठकर मंदिर जाया करेगा। ठीक है, फ्यूचर से करूँगा वो काम। ठीक है, तो ये की हो गया सिंपल फ्यूचर हो गया ना कि सिंपली और फ्यूचर जो काम करूँगा। ठीक है, वो हो गया अपना सिंपल फ्यूचर। दूजा आ गया अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस की हो गया कि वो फ्यूचर च लगातार वो काम करूँगा। ठीक है, मैं थानू कहा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाया करूँगी। ठीक है, ये तो हो गया अपनी सिंपल फ्यूचर की गल। ठीक है, तो जहाँ एवं कह दिता जाए कि भी वो की कर रहे हैं फ्यूचर का कंटिन्यूटी काम दसना है कि वो पिछले का अपना पास्ट आ गया कि आने वाले 2 घंटों में वो दिल्ली पहुंच रहा होगा। आ गया, ये आ गया रहा होगा। ठीक है, वह नाच रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। हो गया कि वो फ्यूचर ज़्यादा काम कर रहा होगा, उन्होंने की कहोगे फ्यूचर कंटीन्यूअस भी कंटिन्यूटी च जो काम चलता पाया, काम कंप्लीट नहीं होया। थर्ड आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या होगा कि उन्हें आपका काम कंप्लीटली कर लिया होगा, कंप्लीटली कर चुका होगा। आप ये देखेंगे कि वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। ठीक है, वो खाना खा चुका होगा, वो नहाने जा चुका होगा। ठीक है, वो दिल्ली जा चुका होगा, या मैं दसदा, या फिर तुम होर कह सकते हो कि वो अपनी मैडम से पढ़ चुका होगा, है ना। चुका होगा मतलब फ्यूचर की गल चल रही है, आगे आ रही है, पर चुका अगे लाता मीनस परफेक्टली वो हो चुका। ठीक है, चुका होगा लाता। हम आ जाती है उदा ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल। ये भी सीगा से ना लगूगा, जिवें उन्होंने दोनों च लगे थे से ना लग जूगा, तो आप की कहेंगे कि वह पिछले 4 सालों से दिल्ली में रह रहा होगा। वह 10 सालों से दिल्ली में रह रहा होगा। वह 8 सालों से दिल्ली में रह रहा होगा। वह 5 सालों से काम कर रहा होगा, है ना। रहा होगा से भी आ रहा है, रहा होगा भी आ रहा है, भी परफेक्टली हो भी चुका है। कंटिन्यूस मतलब से रहा होगा, आ चल रही है, कंटिन्यूटी भी चल रही है और वो परफेक्टली हो रहा हो काम। ठीक है, आ सीखे कि पास्ट किदा हो रहा, आ सीखे कि प्रेजेंट किदा हो रहा, आ सीखे फ्यूचर के। 4 ये 12 के 12 मैं थोनू डेली 2 या 3 करवाया करूँगी। तो अज की वीडियो मैं थोनू टेंस की इंट्रोडक्शन दसिया, थोड़ा जहा बेस बना दिता भी आप अगे की बनांगे, गाइडलाइन जी क्रिएट करती थोड़े वास्ते कि
कि अगे आप पास्ट का सिंपल पास्ट चक्कांगे, पास्ट कंटीन्यूअस चक्कांगे, इन्हां दे अलग अलग रूल पढ़ांगे, अलग अलग सेंटेंस किवें बनदे वो दसूंगी तुहानूं मैं, ठीक है। सो अज आपां ना टेंस का इन्ना कुछ पोर्शन करते हैं, इन्ना तुहानूं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो। जे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी चाहिए है ना, जब भी फास्ट करोने हो स्लो करोने हो, ये भी तुसीं सारा कमेंट करके दस दिओ, आपां उदां ही तुहानूं इंप्रूवमेंट करके देवांगे। तो हुण आपां चलो अज दे हुण टेंस तो हो गया, ग्रामर का तो इन्ना ही मैं अज करवाना सी ते मैं करवाता। अगे तो आपां कल करांगे, कल आपां प्रेजेंट टेंस नूं चक्कांगे और उहदे सिंपल प्रेजेंट टेंस ते प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे सेंटेंसिस करांगे तो रूल करांगे, ठीक है। जे तुसीं मतलब गवर्नमेंट एग्जाम दे भी मोटिवली नहीं कर रहे इंग्लिश तां भी कोई गल नहीं, ठीक है। फॉरन का क्रेज चल रहा, थोड़ा आईलैट्स वगैरह भी करोगे तो थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा जा बेस बन जूगा, है ना। थोड़ा थोड़ा जा इंग्लिश दी चीज़ां पता लगनियां चल चुकियां, तो तुसीं किसी भी वे नाल इस इंग्लिश नूं पढ़ सकते हो, ठीक है। चाहे तुसीं एग्जाम मोटिव तो पढ़ो, चाहे तुसीं फॉरन जाना उस मोटिव तो पढ़ो, चाहे तुसीं इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है उस मोटिव तो पढ़ो, और थोड़ी मर्जी है, ठीक है। तो उस तो बाद हुण आपां करदे हां अपने अज दे वकैब दे क्वेश्चन, ठीक है। इन्ना कुछ तुसीं नोट कर लिओ। ते हुण आपां करदे हां वकैबुलरी, ठीक है। वकैबुलरी दी मैं तुहानूं डेली दे 5-5 वर्ड करवाया करूँगी, तो तुसीं पहला आपां सिंपल तो चक्कांगे, क्योंकि जे सीधा हार्ड चक्कण का कोई फायदा नहीं गा, क्योंकि बच्चों को हाले की आ सिंपल जिहड़े वर्ड ने उन्हां दा भी नहीं हाले पता इन्ना ज़्यादा, तो कई बार आप हार्ड कर लेंगे बट सिंपल च फस जाते हैं। सो सारे के सारे करेंगे, सारे मिक्स जा लैवल होगा थोड़े वकैब दे वर्ड्स का भी, ठीक है। सो देखो सब तो पहला अपना वर्ड किहड़ा आ, सब तो पहले मैं तुहानूं दस दी वर्ड डीप। ये वर्ड किहदे च आया सी, पटवारी के एग्जाम्स च भी आया सी डीप वर्ड, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ आ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ गहरा, आप कह ਦਿੰਦੇ ना बहुत गहरी चीज़ आ, दिस रिवर इज़ वेरी डीप, ठीक है। ये नदी की बहुत ज़्यादा डीप आ, है ना। ਉਹਦਾ मतलब हो गया डीप का मतलब हो गया गहरा, ठीक है। हुण ਇਹਦੇ मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया। हुण ਇਹਦੇ की करने आ, दो सिनोनिम दस दियां मैं। सिनोनिम हुंदे आ कि पराईवाची शब्द, सिनोनिम हुंदे आ पराईवाची शब्द, वो किहड़े आ, एक तो अपना आ प्रोफाउंड, ਇਹਦਾ सिनोनिम है एक प्रोफाउंड, या तुसीं इहनूं कह सकदे हो इंडेफिनिट भी कह सकते हो, ठीक है। इंडेफिनिट सॉरी इनफाइनाइट भी कह सकते हो, ठीक है। एक तुसीं इहनूं होलो भी कह सकते हो, ठीक है। ये डीप दे सिनोनिम्स ने। दूजा की आ ਇਹਦਾ एंटोनिम की होणगे दो एंटोनिम ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ होणगे, डीप ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ गहरा ਤੇ एंटोनिम ਹੁੰਦਾ विलोम शब्द, सिनोनिम ਹੁੰਦਾ प्राइवेसी ਦਾ मतलब गहरे ਦੇ वर्ड किंदा प्रोफाउंड ਦਾ मतलब भी गहरा ਹੁੰਦਾ, इनफाइनाइट ਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ गहरा ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੋਲੋ ਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ गहरा ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਇਹ ਇਹਦੇ सिनोनिम्स की मतलब प्राइवेसी शब्द ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एंटोनिम करने विलोम शब्द करने, ठीक है। विलोम शब्द ਹੁੰਦੇ ਆ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपोजिट ਦੱਸਣਾ, अपोजिट ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ गहरा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ही ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ उठाया, तो एंटोनिम होणगे ਇਹਦੇ शैलो ते हाई, ठीक है। दो थानू मैं दस रही हाँ, तो एक तुसीं मैनूं कमेंट च दसना है, 5 दे 5 कराई हैं, 5 तुसीं खुद दसने, एक तुसीं दसना, दो मैं थानू दस रही हाँ, ठीक है। कमेंट जरूर करके दस्यो मैनूं। एंटोनिम हो गया शैलो ते हाई। डीप का मतलब गहरा, ਇਹਦਾ सिनोनिम 2 ਜਾਂ 3 प्रोफाउंड, इनफाइनाइट ते होलो, ते एंटोनिम ਇਹਦੇ हो गए शैलो ते हाई, मीनस उच्चे उठा होया, ठीक है। डीप का अपोजिट दसना, शैलो मीनस ऊपर आओ गहरा है, तो मतलब अपोजिट की होगा ऊपर उठा होगा, ठीक है। सो नैक्सट वर्ड अपना केड़ा है, नैक्सट वर्ड आप देखते हैं आ डीप वर्ड ना पटवारी के एग्जाम्स आया सीगा, सो कईयां नूं कन्फ्यूजन होई सीगी इन ईजी वर्ड्स भी। एक अपना है वैकेंट, ये वर्ड भी अपने पटवारी के एग्जाम आए सी। वैकेंट का मतलब भी होंदा, आपां कहते ना कि उत्थे सीट वैकेंट पई आ, आ वाली जॉब वैकेंट पड़ी है, या आप कहने वैकेंसियां, वैकेंसी वर्ड भी कितों बने, वैकेंट तो बने कि इन्नियां पोस्टां खाली आ, है ना। वैकेंसियां आईयां मतलब पोस्टां खाली आ, तो वैकेंट का मतलब हो गया अपना खाली, वैकेंट का मतलब हो गया खाली। तो अपने मतलब वर्ड तुसीं सीख लोगे ना, 5-5 वर्ड डेली दे सीखोगे, तुसीं ला लो कि महीने के किन्ने हो गए, 150 वर्ड हो गए, 150 वर्ड की वैकेबुलरी थोड़ी माइंड सैट हो जाए, कि गल है ना। सो वैकेंट का मतलब होंगे खाली, तो ये सिनोनिम, सिनोनिम ये की होंगे
ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜੀ ਸ਼ਬਦ। ਵੈਕੈਂਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਐਮਪਟੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਐਮਪਟੀ। ਐਮਪਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕੈਂਟ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਮਪਟੀ ਦਾ? ਬਲੈਂਕ। ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵੋਇਡ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡਿਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੋਨਿਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ। ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਐਂਟੋਨਿਮ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਵੈਕੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਫੁੱਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਸ ਓਟੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਰੂਮ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਊਸਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਂਟੋਨਿਮ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਓਕਿਊਪਾਈਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਕਿਊਪਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਭਰ ਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਮਪਟੀ, ਬਲੈਂਕ ਤੇ ਡਿਵੋਇਡ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਫੁੱਲ ਤੇ ਓਕਿਊਪਾਈਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ probably। probably ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। probably there will be rain today, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆਵੇ? ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ probably ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੀਨਸ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ apparently, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ apparently। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ doubtless, ਠੀਕ ਹੈ। doubtless ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? improbably ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, improbably। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਥ ਵਰਡ ਆ। ਫੋਰਥ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਏਲਮੈਂਟ। ਏਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਏਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਏਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਹੈਲਥੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਕਨੈਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮ। ਐਂਟੋਨਿਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਫਿਟ ਆ, ਫਿਟਨੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਹੋ ਗਏ ਏਲਮੈਂਟ ਦੇ। ਏਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਅਨਹੈਲਥ ਜਾਂ ਸਿਕਨੈਸ। ਤੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲਥੀ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਕੋਲਡ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ? ਠੰਡੀ ਆ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ? ਠੰਡੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਵੈਰੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੋਨਿਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ
एंटोनिम मतलब उल्टा, तो आप उल्टा की कह सकते लैस भी कर सकते हैं भी घट आ है ना, लैस भी कर सकते हैं आप। होर आप इहदा की कर सकते हैं एक्सट्रीमली का नोमीनली भी कह सकते हैं, ठीक है, नोमीनली भी कह सकते हैं। होर आप इहदा की कह सकते हैं स्लाइटली भी कह सकते हैं कि आ घट आ इन्नी ज़्यादा नहीं आ, ठीक है। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, तो सिनोनिम की हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ते वैरी, एंटोनिम की हो गए लैस, नोमीनली ते स्लाइटली, ठीक है। सो आ सीगे अपने अज के 5 के 5 की आ वोकैबलरी के वर्ड सीगे। हुण मैं तुहानूं जो 2-2 3 दस्सिया, तुसीं तुहाडी इच्छा इन्हां विचों 2 दे किसी दे भी 2 दे एंटोनिम एक एंटोनिम दसना, एक सिनोनिम दसना, भावें तुसीं किहदे मर्जी दसो, जेह्ड़े जेह्ड़े तुहाडे माइंड च आउंदे कि इहदा आंसर आ भी हो सकदा। तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानूं वीडियो किद्दां दी लगी। तो कल आपां टेंस दा अगे करांगे, तो 5 वोकैबलरी दे इदां ही वर्ड लैके आऊँगी, ठीक है। बेसिक जो वर्ड होणगे, नाल फिर आपां अगे हौली हौली करके आपां ਜਿਹੜੇ डिफिकल्ट जे एडवांस वर्ड्स होणगे आपां ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ एग्जाम्स 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, एग्जामिनर ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਟਫ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ एग्जाम ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।